हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। लंबे समय से हम समस्या देख रहे हैं कि जो भी वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो सुसाइड करते हैं। और सुसाइड करने का पीछे जो कारण है वो है उनका वर्क प्रेशर, यानी काम का तनाव, काम का प्रेशर। होता क्या है, देखिए आमतौर पर जब भी आप 9 to 5 की जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करूं बेसिकली, जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में किसी आईटी कंपनी या बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर काम करते हैं, 9 to 5 का आपका वर्क टाइम रहता है। 5 बजे के बाद जब भी आप अपने घर जाते हो तो मोस्टली आपने देखा भी होगा अपने आसपास कि वर्कर्स को जो बॉस होते हैं वो कॉल करते हैं कि आपका ये टास्क रह गया या आप एक्स्ट्रा ये काम कर दीजिए। यानी कि ऑफिस आवर खत्म होने के बाद भी वर्कर्स को उनको काम दिया जाता है, वर्कलोड बढ़ाया जाता है। और इसी वर्कलोड को देखते हुए काफी वर्कर्स क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इतना वर्कलोड वो प्रेशर नहीं झेल पाते। अब ये जो एक समस्या हमारे देश में काफी समय से देखी जा रही थी, इस चीज को देखते हुए अब आवाजें उठ रही हैं कि इस चीज को लेकर कि एक नया बिल या नया कानून लाया जाए जिसमें यह तय की जाए कि एक बार वर्कर अपना जो टाइम पीरियड एक निर्धारित किया जाता है ऑफिस का, वो टाइम पीरियड जब खत्म हो जाए उसके बाद वो कोई भी ऑफिस का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक नया बिल हमारे देश में मतलब हमारे देश में लाने की बात चल रही है। तो आइए जानते हैं आज की इस क्लास में कि ये बिल है क्या, क्या इस बिल से रिलेटेड अन्य देश में क्या कानून है, हम ये सब कुछ आज की क्लास में पढ़ेंगे। Various sections in India have raised voices on the need to bring a law right to disconnect in the backdrop of death of employees due to the work stress। यानी कि अब काफी आवाज हमारे देश में उठ रही है किस चीज को लेकर कि एक ऐसा कानून आया जाए जिस कानून में हो कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आप वहां से डिस्कनेक्ट हो गए, यानी कि आपका जो अवधि है काम करने की वो एक बार डिस्कनेक्ट हो गई, खत्म हो गई, उसके बाद आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। इवन आपका बॉस अगर आपको कॉल करता है तो आपको कॉल उठाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अगर आपको काम दिया जाता है तो आपको काम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी चलता है ना, तो वो भी नहीं चलाया जाएगा अगर ये कानून हमारे देश में पास हो गया। राइट। अब जान लेते हैं कि ये जो अधिकार है राइट टू डिस्कनेक्ट, ये होता क्या है, इसको समझते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट मीन्स दैट एम्प्लॉइज आर नॉट ऑब्लाइज्ड to reply to calls made by the employers after work hours and such employee shall not be subject to any disciplinary action by employees। यानी कि राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब हुआ कि एक बार आप अपने ऑफिस से बाहर गए, 5 बजे के बाद अगर किसी बॉस का या कोई भी एम्प्लॉयर का कॉल आता है तो आपको कॉल उठाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप बाध्य नहीं है। इवन आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं चलेगा। तो ये एक नया कानून है जिसमें राइट, आपके अधिकार के बारे में आपको बताया गया है। इवन ये जो कानून है ना, अब तक वर्तमान में 13 कंट्रीज ने इस कानून को अडॉप्ट कर लिया है। यानी ऐसा कानून कि एक बार आपका ऑफिस खत्म तो आप जाके बस पार्टी करो, अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, ऑफिस का कोई काम आप ऑफिस आर के बाद नहीं कर सकते। ये 13 कंट्रीज ऐसे कानून बना चुकी है। राइट। इसमें से जो सबसे पहली कंट्री थी वो कंट्री थी आपकी फ्रांस की। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी पहली देश की कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जहां पर ऐसा कानून है कि एक बार आपका ऑफिस आवर कंप्लीट हुआ उसके बाद आप ऑफिस का कोई काम नहीं करेंगे। तो पहला देश है फ्रांस। नाउ इंडिया भी उस कगार पर है कि ये हमारा जो बिल है ये पास हो जाए और फिर हम भी जो देश में 13 कंट्रीज हैं अब देश में 14 कंट्रीज हो जाए। तो आइए जानते हैं कि फ्रांस में ये कब पास हुआ था। 2017 में ये जो कानून था फ्रांस में पास हो चुका था, जिसमें क्या था कि राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क ईमेल्स ड्यूरिंग नॉन वर्क आवर्स। यानी कि आपका जैसे काम करने का जो समय होता है वो अगर खत्म हो गया उसके बाद आपको ईमेल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से काम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। Companies with 50 or more employees are required to negotiate with the employee representative to decide when workers can be contacted via electronic communication method। यहाँ पे फ्रांस में क्या बोला गया है, ऐसी कंपनी जहां 50 से ज्यादा वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, अगर उनको काम पे रखना है तो पहले आप नेगोशिएट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बीच का कोई रास्ता निकालेंगे कि 1% अगर आपको हम कॉल करते हैं बाद में तो क्या समय होना चाहिए, किस माध्यम से हम आपको संपर्क करें जिससे कि आवश्यकता के समय, इमरजेंसी के समय हम आपको संपर्क कर सकें। ये फ्रांस का कानून बात करता है। वही हम देख लेते हैं बेल्जियम में। बेल्जियम में ये जो कानून है ये 2022 में पास हुआ था, जहां पर राइट टू इग्नोर वर्क रिलेटेड मैसेजेस आफ्टर आर, यहां पे बोला गया कि अगर आपका समय अवधि, ऑफिस की समय अवधि खत्म हो जाती है उसके बाद कोई मैसेज भी आता है ना, आप खुलेआम उस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं।
While it was initially for civil servants only, the legislation has been extended to staff in private sector. बेल्जियम में ये जो कानून था स्टार्टिंग में सिविल सर्वेंट्स के लिए था। सिविल सर्वेंट मतलब कि या मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए कानून था। बाद में ये कानून प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों के लिए भी कर दिया गया, यानी कि ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में अपना काम कर रहे हैं उनके लिए भी अब बेल्जियम में सेम ही कानून है जो पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए था। अब जान लेते हैं नीड फॉर राइट टू डिस्कनेक्ट इन इंडिया, यानी कि हमें इस कानून की, हमें इस अधिकार की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी, राइट। पहला पॉइंट है साइको सोशल, यानी कि अब देखिए हमारे देश में ना एक वर्क कल्चर काफी तेज से इवॉल्व हो रहा है, यानी कि जिसे देखो सब फोन पे लगे रहेंगे, लैपटॉप पे लगे रहेंगे, सबको बस ये है कि जैसा भी हो हमें पैसे कमाए। इवन वो इतना वर्क स्ट्रेस ले लेते हैं कि बाद में वो सोसाइटी से कट हो जाते हैं, समाज से वो दूरी बना लेते हैं, क्योंकि वर्कलोड ही इतना होता है। और एक बार जब समाज से दूरी बन गई तो वो अपना जीवन अकेले में बिताते हैं, ठीक है। यानी कि वर्कलोड इतना हो जाता है कि वो अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं, और जब अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और एक बार मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो हो सकता है आपको बीमारियां झेल लें, या फिर आप इतने वीक हो जाएं कि आप सुसाइड का कदम भी उठा सकते हैं। तो ये एक कारण है कि हमारे देश में ऐसा कानून आना चाहिए। दूसरा है इम्पैक्ट ऑन वुमेन, यानी महिलाओं पे भी कुछ प्रभाव इसका पड़ता है, जैसे कि ए रिसेंट रिपोर्ट रिवील्स दैट इंडियन वुमेन इन प्रोफेशनल जॉब सच एज ऑडिटिंग, आईटी एंड मीडिया वर्क मोर देन 55 आवर्स अ वीक। हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, आईटी सेक्टर हो, चाहे चाहे ऑडिटिंग हो, या कोई भी बिग कंपनीज हो, एमएलसीज हो, वहां पे महिलाएं 55 घंटे से ज्यादा एक हफ्ते में काम करती हैं। अब इतना वर्कलोड के साथ अगर आप काम करोगे, देखिए वर्क कल्चर भी ना दो टाइप का होता है। एक वो वर्क कल्चर होता है जहां पर आप काम करना आपको पसंद है, आप खुशी खुशी काम कर रहे हैं। एक दूसरा वर्क कल्चर वो होता है कि काम आप कर रहे हो मगर मगर आप पे काम थोपा जा रहा है, जबरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है। तो जो काम आप जबरदस्ती कर रहे हो वहां पर आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे और सुसाइड करने का कदम आप उठा सकते हैं, और जो कि लोग करते भी हैं कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं है या वर्क प्रेशर अच्छे से नहीं अडॉप्ट कर पा रहे, तो ऐसे में वो सुसाइड ही करते हैं। तो इसलिए हमें इस कानून की आवश्यकता है। अब जान लेते हैं स्टेटस ऑफ राइट टू डिस्कनेक्ट इन इंडिया, कि राइट टू डिस्कनेक्ट जो ये हमारा अधिकार है कि एक बार हम डिस्कनेक्ट हो गए, हट गए, अलग हो गए, तो अब उसमें हमारा क्या अधिकार है। हमारा अधिकार है कि हम कॉल्स मैसेजेस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे और हमारे खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं चलेगा। तो अगर ये कानून हुआ तभी, अभी से नहीं पता चला आपने मेरी ये वीडियो देखी और उसके बाद आप आपके बॉस आपको कॉल कर रहे हैं और आप कॉल नहीं उठा रहे, तो बाद में आप बोल देंगे कि हमने यहाँ ऐसे ऐसे वीडियो देखा था, क्योंकि अभी हमारे देश में कानून नहीं बना। ठीक है, तो याद रखना बात अभी चल रही है कि एक बार अगर कानून बन गया तो हमारे पास ये अधिकार हो जाएगा डिस्कनेक्ट होने का, यानी दूर होने का। करंटली इंडिया लैक्स स्पेसिफिक लॉ रिकॉग्नाइजिंग राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क। यहाँ पे वही बोला गया कि अभी हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम अपने काम से दूरी बना सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं, कुछ संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। आर्टिकल 38 जो हमारा अनुच्छेद 38 है, 38 है, वो क्या बोलता है, स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि जो हमारे देश के राज्य, यानी कि देश मतलब कि पूरा इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास ये अधिकार है कि वो लोगों की भलाई के लिए कानून बना सकते हैं। तो ये जो स्थिति हमारे देश में अभी उत्पन्न हो रही है, एक अलग ही वर्क कल्चर जो इवॉल्व हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश कानून बना सकता है, हमारी गवर्नमेंट कानून बना सकती है, किसके लिए, लोगों के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए। तो आर्टिकल 38 में साफ साफ ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वही हम दूसरा आर्टिकल देखें, आर्टिकल 39 क्लॉज ई, जो कि बात करता है स्टेट टू सिक्योर स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ इट्स वर्कर, यानी कि जो हमारे देश के जो कानून है, सॉरी जो सरकार है, उनका ये राइट है, उनका ये उनकी ये ड्यूटी है, वो बाध्य है कि जो भी वर्कर्स है, कर्मचारी है, वो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी स्ट्रेंथ का ध्यान रखें। क्योंकि स्वास्थ्य खाली ये नहीं है कि आप फिजिकली फिट हो, आपका मेंटली फिट होना भी आवश्यक है। एंड वर्क कल्चर में आप देखोगे कि कोई व्यक्ति अगर फिजिकली आपको ठीक दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मेंटली भी ठीक हो। तो ये सुनिश्चित करना भी हमारी सरकार का ही काम है आर्टिकल 39 क्लॉज ई के तहत, कि वो उनके हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो ये कानून अगर आता है तो आर्टिकल 38 या आर्टिकल 39 क्लॉज ई के तहत आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 13 देश ये कानून अडॉप्ट कर चुके हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि हमारा देश भी इस कानून को अडॉप्ट करे, क्योंकि इससे संबंधित आवाजें उठ रही हैं और अब सरकार भी सोच रही है कि हाँ ऐसा कोई कानून हमारे देश में भी आना चाहिए। इवन आपको याद होगा कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया भी ये कानून लेकर आ चुका था, काफी चर्चाओं में रहा था। इवन एक किसी, मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, पर एक कमेटी बैठी थी, उस कंपनी ने एक कमेटी बैठाई, एक सर्वे किया,
उस सर्वे में पूछा गया था अपने कर्मचारियों के द्वारा कि क्या आप पे वर्क प्रेशर है, कि क्या आप यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या आप वर्क प्रेशर में कर रहे हैं, आप पे प्रेशर है। तो वहां पर 70% से ज्यादा लोगों ने बोला था कि हाँ वर्क प्रेशर हमें है, हम फील करते हैं। और जो ऐसे लोग थे जिनको वो पसंद नहीं करते थे ऑफिस में, उन लोगों को वहां से सस्पेंड कर दिया गया, वहां से टर्मिनेट कर दिया गया था। तो ये आप, और किस ग्राउंड पे किया गया था कि देखिए हम नहीं चाहते कि जो हमारे यहाँ पर कंपनी में जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको किसी तरीके का कोई प्रेशर फील करे। तो देखिए आप चाहते हैं कि वो प्रेशर फील ना करे, परंतु आपने उस प्रेशर से ज्यादा उनको और ज्यादा प्रेशर दे दिया कि अब जो मंथली सोर्स ऑफ इनकम उनके परिवार की थी, अब वो कहाँ जाएंगे। तो ये देखिए अलग अलग तरीके की ना सिचुएशन हमारे देश में उत्पन्न हो रही है। वही अगर हम देखें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, यानी कि कुछ जजमेंट्स जहां पर ऐसे कुछ अधिकार के बारे में बात करी गई थी। जैसे पहला जजमेंट था हमारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का एक केस था। किस चीज से संबंधित था? सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। यानी कि अगर महिलाएं आपके ऑफिस में काम कर रही हैं तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उस ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण जो है वो सेफ रहे महिलाओं के लिए। तो ये एक केस था। दूसरा है रविंद्र कुमार धारीवाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021, एकोमोडेट पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। यानी कि ऐसे लोग जो विकलांग हैं, जो डिसेबल हैं, उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। पता चले आपने ऑफिस में तो उन्हें बुला लिया है, ऑफिस का किसी ऑफिस जो है वो 4th फ्लोर पर है, परंतु आपके ऑफिस में वो ही नहीं है, लिफ्ट नहीं है। तो ऐसे में आपको लिफ्ट अच्छे से प्रोवाइड करानी है। इवन स्टेयर्स पे भी आपको ऐसा नहीं है कि, देखिए आपने बहुत जगह देखा होगा स्टेयर्स के बराबर में ना एक स्लोप बना रहता है, वो डिसेबल लोगों के लिए होता है। तो आपको अगर डिसेबल लोग आप हायर कर रहे हैं, कर्मचारी बना रहे हैं अपने ऑफिस में, तो आपको उनको अच्छी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करानी है, क्योंकि एनवायरमेंट भी देखिए मैटर करता है। ठीक, तो ये तो जजमेंट थे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एंड सेकंड था रविंद्र कुमार धारीवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रीसेंट इनिशिएटिव देखिए 2018 में हमारे देश में, ऐसा नहीं आज से पहले कभी आवाजें नहीं उठी, 2018 में भी उठी थी। इवन लोकसभा में बिल भी पास हुआ था, पर मतलब लोकसभा में लाया गया था बिल, परंतु ये कानून के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। तो देखते हैं कि इस बार जो ये बिल बन रहा है, क्या ये बिल एट द एंड लॉ में कन्वर्ट हो पाएगा, कानून बन पाएगा या नहीं। जो भी अपडेट होगी मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।